इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया है उनके ऊपर, ठीक है। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज इजीली बाय फ्रिक्शन। जब हम फ्रिक्शन से चार्ज करते हैं ऑब्जेक्ट्स को तो यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कि वो एक कौन सा ऑप्शन है जो कि फ्रिक्शन से चार्ज नहीं होता है। तो हम जब प्लास्टिक स्केल की बात कर रहे हैं तो प्लास्टिक स्केल को तो हम चार्ज कर सकते हैं, हमने एक्टिविटीज़ भी देखी है। हम बलून को भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, रब करके, ठीक है। हम वुलन क्लॉथ को भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन हम एक कॉपर रॉड को फ्रिक्शन से चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि कॉपर क्या है, एक तरह का मेटल है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, चार्जेस फ्लो करेंगे, तो हम उसे सिर्फ फ्रिक्शन से चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ बच्चों, कॉपर रॉड। नेक्स्ट है हमारा, समटाइम्स अ क्रैकलिंग साउंड इज हर्ड व्हाइल टेकिंग ऑफ अ स्वेटर ड्यूरिंग विंटर्स, एक्सप्लेन। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में जब हमने चैप्टर की शुरुआत की थी तभी हमने देखा था कि जब हम स्वेटर्स को निकालते हैं, टेक ऑफ करते हैं, हमारी बॉडी से अलग करते हैं, तो क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस होती है या फिर स्पार्क जनरली जनरेट होती है। क्यों होती है बच्चों, क्योंकि हमारी बॉडी से क्या होता है कि जब हम बोलते हैं कि फ्रिक्शन से क्या होता है, चार्जेस जनरेट होते हैं, चार्ज एक्वायर कर लेती है कुछ ऑब्जेक्ट्स जो रहती है। तो जब हम वुलन क्लॉथ की बात कर रहे हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी से जो फ्रिक्शन होता है जब हम उसे उतारते हैं तो उसकी वजह से क्या होते हैं बच्चों, उसमें चार्जेस जनरेट हो जाते हैं, और चार्जेस जनरेट होने की वजह से क्या होता है, या तो साउंड प्रोड्यूस होती है, क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, या फिर क्या होती है बच्चों, स्पार्क प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि वुलन क्लॉथ में क्या होते हैं कि चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं, चार्ज एक्वायर करने लग जाती है फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। तो इस वजह से हमें क्रैकलिंग साउंड सुनाई देती है या फिर स्पार्क दिखाई देती है जब हम डार्क रूम में रहते हैं तब। अर्थक्वेक इज अ मेजर, मतलब अर्थक्वेक अगर मेजर हुआ तो हम क्या बोल सकते हैं कि रिचर स्केल का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, तो हम किसकी बात करेंगे बच्चों, हम रिचर स्केल की बात करेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, रिचर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइटनिंग इज अ हैवी फ्लो ऑफ चार्जेस बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड। लाइटनिंग की हम बात कर रहे हैं जो कि मतलब हम जनरल लाइटनिंग की बात नहीं कर रहे हैं या फिर हम स्पार्क की बात नहीं कर रहे हैं, हम लाइटनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो जनरली किसके बीच में होते हैं, या तो 2 क्लाउड्स के बीच में होते हैं या फिर क्लाउड और अर्थ के बीच में होती है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की जब हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन ए विच इज क्लाउड। नेक्स्ट है हमारा, बॉडीज कैन बी चार्ज बाय, बॉडीज किस प्रोसेस की वजह से चार्ज होती है, कंडक्शन ओनली, इंडक्शन ओनली, बोथ कंडक्शन इंडक्शन, या फिर नन ऑफ दिस। तो बच्चों हम कंडक्शन और इंडक्शन दोनों की वजह से हम लोग ऑब्जेक्ट्स को या फिर बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो हुआ वो सी हुआ, बोथ कंडक्शन एंड इंडक्शन। So, the magnitude of destructive earthquake generally measures dash on the Richter scale, मतलब कि अगर डिस्ट्रक्टिव हुआ अर्थक्वेक, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हुआ तो उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा। तो जैसा कि हमने देखा था कि अगर अर्थक्वेक ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हुआ तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही है, विच इज़ ग्रेटर देन 7। The lightning conductor is erected on the building, buried inside the earth, installed near the window or all of the above। तो जैसा कि हमने देखा था कि जो लाइटनिंग कंडक्टर है उसका एक एंड जो रहता है वो अर्थ के अंदर रहता है और एक एंड क्या रहता है, बिल्डिंग के बाहर रहता है, और जनरली उसकी जो हाइट रहती है वो बिल्डिंग से ज़्यादा होती है ताकि वो हमारी बिल्डिंग को हार्म ना पहुंचा सके या फिर हमारी बिल्डिंग को अफेक्ट ना कर सके। तो क्या होता है, इरेक्टेड ऑन द बिल्डिंग। So option A is the correct option here. Next है हमारी, when two bodies P and Q are rubbed against each other and P acquires a positive charge, then Q is, जब हम 2 ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो चार्जेस जनरेट होंगे। अगर एक में पॉजिटिव हुआ और अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो दूसरे में क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। ना ही वो ग्रेटर देन प्लस क्यू होगा, ना ही वो लेस देन प्लस क्यू होगा, ना ही मोर देन प्लस क्यू होगा, ठीक है। तो क्या हुआ बच्चों,
ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अगर एक में पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी ऑब्जेक्ट में कौन सा चार्ज होगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगी जो दूसरी ऑब्जेक्ट है वो। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय अर्थिंग। हमने अर्थिंग की बात करी थी। अर्थिंग क्या है बच्चों? अर्थिंग एक प्रोसेस है जिसमें जो चार्ज हैं वो चार्ज बॉडीज से लेकर तो अर्थ की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हमने किसका नाम दिया था? हमने इस प्रोसेस को अर्थिंग का नाम दिया था। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा? इस चैप्टर में हमने अर्थक्वेक के बारे में देखा, हमने लाइटनिंग के बारे में देखा, हमने देखा कि चार्ज ऑब्जेक्ट कौन सी होती है, या फिर चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है वन एंड टू अनदर एंड, या फिर चार्ज ऑब्जेक्ट टू अर्थ। हमने इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में भी देखा कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि जिससे हमें पता चलता है कि जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो चार्ज एक्वायर कर रही है, उसके अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट है या फिर नहीं है। और हमने प्रिकॉशंस या फिर प्रोटेक्शंस देखे अर्थक्वेक के अगेंस्ट और लाइटनिंग के अगेंस्ट। ठीक है बच्चों।